हुण संत सतनाम सिंह जी आप जी नूं तकरीबन 12 बजे तक 35-40 मिनट द्वारा हरी जस कीर्तन करके निहाल करनगे। फिर इन्हां ने खंडे पाटे दा अमृत छकाना हुंदा। जिहड़े गुरमुख प्यारियां ने खंडे पाटे दा अमृत छकण दे वास्ते अपना मन बनाया, जिन्हां ने नहीं छकिया वो मन बनाने की कोशिश करिया करो। जिन्हां ने छकण दा अज मन बनाया होया है, फिर कीर्तन तो बाद खंडे पाटे दा अमृत छोटे हाल दे विच छकाया जांदा है। अमृत छक के कलगीधर सच्चे पातशाह दीआं रहमतां बख्शिशां आपां प्राप्त करनियां हन। संत सतनाम सिंह जी दे कोलों कीर्तन सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। हम सरदीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। बचनी तो मोर मन माने, जन को पूरन दीजे। बचनी तो मोर मन माने, जन को पूरन दीजे। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। हो बल बल जाओ रमैया कारने, कारण कवन या बोल।
हाँ बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन या बोल हम सर्दी दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजे हम दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजे। जन्म बिछड़े थे मादो जन्म तुम्हारे लेखे बहुत जन्म बहुत जन्म बहुत जन्म 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 बहुत जन्म बहुत जन्म बिछड़े थे मादो यह जन्म तुम्हारे लेखे हम दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजे हम दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजे। रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे हम दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजे हम दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजे। ये शब्द बाबा रविदास जी का उच्चारण किया होया शब्द देखो बाबा जी दे समय ऐसा समा से कि भाई जे नीवी जात दा कोई नाम जपदा सी ना
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ, ਰਾਜੇ ने कहा भाई तू सूदर है, तो नाम नहीं जप सकता। ते बाबा जी कहते बाबा रविदास जी मैं की करा, ये नाम जपे बिना मैं रह नहीं सकता, ये आपे चली जाता है। मैं बड़ा छड्डन की कोशिश करता, छुटदा ही नहीं, छुटदा ही नहीं। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋग ਸਨ, बाबा जी ने अपने आप ਨੂੰ खुद देखो छुपाया नहीं, अपनी जाति कह दिता, कह रविदास चमार कह दिता, छुपाया नहीं। साध संगत जी उन्हां समयां विच देखो ऐसी उन्होंने भगती की, ऐसा उन्हां दे अंदर परमात्मा दे नाम दा फुल खिड़ गया कि जिथे बैठते सी बस वो परमात्मा दी याद विच ऐसे मस्त हो जाते सी, समा स्थान भुल जाते सी। कोई सुनने वाला है या नहीं है ये नाल उन्हां नूं कोई मतलब नहीं सी कि चार संगत बैठी होवेगी मैं तां कीर्तन करांगा, ये भी नहीं सी, कल्ले ही लगे रहंदे सी। एक दिन जंगल विच बैठे ने ते उत्थे बैठिया कल्ले बैठे ने, देखो ते की पढ़ रहे ने, हम सर्दी दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे, हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। ऐसा कीर्तन कर रहे सी नेत्र बंद ने। एक बनारस विच रहन वाला एक परिवार, ओदा बच्चा 4-5 दिन हो गए बड़ा उदास है। इहदा नाम है राम गोपाल, बड़ा उदास है, बेचैन है, नु चैन ही नहीं आ रहा है। साध संगत जी ये जंगल वल चलिया गया ते जदों ये बाणी दियां तुक्कां कन्ना विच पई, खिंचिया चला गया, नूरानी चेहरे दे दीदार कीते ते चरना ते टह पिया, हाथ जोड़ के बैठा रहा ते बाबा जी अपनी मस्ती विच शब्द पढ़ रहे हैं। बहुत जन्म बिछरे थे मादो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे, हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। शब्द पढ़ के जो अखां खोलियां देखिया, भाई तू कौन है, कित्थों आए है, की ना है तेरा? जी मैं बनारस चों आया हाँ, मेरा नाम है राम गोपाल। बेटा तू जंगल विच की कर रहे है? तो दस्या कि मैं बड़ा दुखी हाँ।
सुख नहीं है मेरे जीवन विच। की चाहना है? मैं चाहता हाँ कि मेरे घर भी पुत्र होवे। अच्छा, महापुरुष कहने लगे ठीक है भाई, पर तू ना घरदियां नूं पुछ ले, फिर कल नूं आवी, असी तैनूं वचन देंदे आ कि जिहड़ा असी तेरे नाल वचन कीता है वर देण दा, तैनूं वर देंगे, पर तू जा घरदियां नूं पुछ के आ। घर आया, घर आके पिता नूं कहंदा है कि मैनू अज महापुरुष मिले, बाबा रविदास जी मिले सन। उन्होंने एक वर देन दा वचन कीता है, मैं तो पुत्र मंगिया सी, तुहाडी की इच्छा है? पिता कहन लग्या बेटा देख, घर विच धन दौलत नहीं है, ये बहुत जरूरी है, तू धन दौलत मंग ले। मां कोल गया, मां कहंदी बेटा मैं अखा तो अन्नी हाँ, तो मेरे लिए अखा ही मंग लेना सी पुत्र, अखा मंग ले। घर वाली कोल गया, घर वाली कहने लगी धी पुत मंग लेना सी। वो कमरे विच गया, लेटिया होया सोचदा है सारिया ने अपनी अपनी मंग रखी है, मेरी मंग तो किसी ने सुनी नहीं। हुण देखो महापुरुषों का संग करके आया है, ते इहदे अंदर मंग की पैदा हो गई कि मैं तां नाम ही मंगा। क्योंकि संत जपावे नाम, संत कोल जदों जग्यासु जांदा है ना, संत कदे नहीं पूछेगा तेरा परिवार किड्डा वड्डा है, तेरा कारोबार किड्डा वड्डा है, तेरे बैंक बैलेंस कितने वड्डे ने, ये नहीं पूछेगा। संत पूछेगा कि भाई बंदगी कितनी करता है, तेरे कोल अमृत वेला है, तेरे कोल रहरास है, भाई तेरे कोल सुखमनी है, ये पूछेगा। भाई तेरे पास सहज पाठ है, तू करदा है रोज, पूछेगा। महापुरुष तो ये पूछेगा। तो देखो संग करके आया सी, हुण मन बना लिया कि मैं केवल तू केवल नाम ही मंगना है। पर रात जदों सुत्ता है ना, तो दुबदा विच सी, तो कहंदे ने सुपने विच बाबा रविदास जी आ गए कि पुत्र बेटा घबरा ना, तू घरों बाहर जदों निकलेगा ना, तेनों जवाब मिल जाएगा। हुण सौ गया, सुपना याद आया, उठिया अमृत वेले स्नान पान करके घरों जदों निकलिया है, रस्ते विच एक बाबा रविदास जी का सेवक मिल गया। उन्होंने फिर सारी गल दसी कि इस तरह मैनू बाबा जी ने ये वचन किया है, पर मेरे पिता दी तां ये मंग, वो धन दौलत चाह रहे ने, मेरी मां चाहती मैनू अखा मिल जान, ते मेरी पत्नी चाह रही है कि मेरे घर धी पुत होवे, ते मैं तां नाम चाहता हाँ, मैं की मंगा? मंग चार है ते वरदान एक है। तो बाबा जी की संगत करन वाला वो सेवक बाबा जी का कहने लग्या तू घबरा ना, मैं तेनू जुगती दस देना हाँ। कहंदा छेती दसो फिर जुगती। कहंदे जदों बाबा जी तेनू कहणगे ना वर मंग, तू कह दई मेरी मां अपने पोते नू सोने दे दुध विच, सोने दे कटोरे विच दुध पींदा होया वेखी। मेरी मां अपने पोतरे नू सोने दे कटोरे विच दुध पींदा होया वेखे। कहंदा ठीक है। चले गए। हुण बाबा जी बैठे सन ते बैठे हुए कीर्तन कर रहे ने, बड़ी मस्ती विच पढ़ रहे ने।
क्योंकि जदों बाबा जी भगती करते सन तां कीर्तन दे राही, जिवें बाबा नामदेव जी ने कीर्तन कर करके परमात्मा नूं रिझा लिया सी। जिन्नी मेंढा लाल रिझाया हाँ तिस आगे मन डहिया, तां साखी सुन के चले नहीं जाना है भाई, इहदे ते अमल भी करना है कि किवें किवें रिझाया है। बाबा जी ने देखो किवें रिझाया है। बाबा नंद सिंह जी महाराज ने बचपन विच सुनिया सी, बचपन विच भरा ने कह दिता नंद सिंह भाई साडे गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब, फिर उन्होंने कदे पिठ नहीं की, पिठ नहीं की, इतना प्यार हो गया। ते प्यार देखो घटिया नहीं है, सगों वधदा गया। ऐसा प्यार वधिया कि प्रतख दर्शन होए बाबा जी नूं, प्रतख भोजन छकिया धन्ने वांगू छकिया। तो जिन्नी मेंढा लाल रिझाया हाँ तिस आगे मन डहिया। हुणे चले गए ते बाबा जी शब्द पढ़ रहे हैं, आओ आप सारे मिलके पढ़िए। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये भी जाके बैठ गए, कीर्तन विच मस्त हो गए। नेत्र खोले, समाप्ति तो बाद बाबा जी ने देखिया राम गोपाल वल, हाँ भाई दस की चाहिए तेनू। तो हाथ जोड़ ले बाबा जी, मैनू कुछ नहीं चाहिए, बस मैनू नाम चाहिए, मैनू नाम चाहिए। देखो आप देखो सोच के देख, जिवें देखो ध्रुव दी देखो मंग सी, थप्पड़ वजया मंग की सी कि मैनू पिता दा राज मिले। पर जदों नाम विच रंगे गए ऐसा मस्त होए, परमात्मा प्रगट हो गया ते कहंदे मंग ध्रुव की चाहिए, कहंदे नाम ही चाहिए, आ नाम दा रस चाहिए, मैनू तू चाहिए, मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। मांग ही समाप्त हो गई। कहंदे नहीं भाई, तो जो मांग लैके बैठिया सी ना, तेनू पिता दा राज भी मिलेगा ते तेरा भी एक राज स्थापित हो गया है भाई, जड़ी रहन दी दुनिया तक रहेगा। इसी तरह देखो गुरबाणी विच ये मिथिहास ने, इतिहास है। गुरबाणी विच नौवें पातशाह गवाही दे रहे ने, अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन, अर निर्भय पद पाया, दुख हरता ये बिद को स्वामी, तू काहे बिसराया। ता सुन साखी जप मन प्यार लग जाए भाई। हम देखो ये कितना डोलिया होया सी, कितना गरीब बंदा सी, कितनी घर विच तंगी सी, ना धन दौलत सी, ना अपना घर, ना जमीन जायदाद, ना घर विच धी पुत्र है, मां भी अख तो दिसदा नहीं है, पर की मंग रहा है, नाम चाहिए। संगत दा हो गया ना, तो जैसी संगत वैसी रंगत। बाबा रविदास जी कह रहे ने, साध संगत बिना भाव ना उपजे तेरी, ते भाव बिन भगत ना होए तेरी। संगत विच आण दे नाल भाई भावना बन जाती है, प्यार लग जाता है, मंग समझ आ जाती, मंगना की है,
भाई मैं सारी जिंदगी तो हाँ मंगदा रहा, पर मंगना तो नारायण नूं है, ते मैं नारायण दे घर वाली नूं ही मंगदा रहा, लक्ष्मी मंगदा रहा। ते क्यों ना होवे नाम नूं ही मंग लईए, जिस नाम हृदय सोई वड राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरन काजा। तां कहंदा मैनू नाम चाहिदा है, राम गोपाल कहंदे। बाबा जी कहंदे भाई तेरे पिता नू की चाहिदा है, तेरी मां नू की चाहिदा है, तेरी घर वाली नू की चाहिदा, पुछया नहीं सी? कहंदे पुछया सी। कहंदे वो भी मंग ले। फिर कहंदे फिर जे तुठे हो ते कृपा करो मेरी मां अपने पोतरे नू सोने दे कटोरे विच दुध पींदा होया वे। बाबा जी कहंदे तू तां सारा कुछ ही मंग लिया भाई, धन दौलत होवेगी ताई भाई सोने दे कटोरे होणगे, भांडे होणगे। ते जे मां कोल अखा होवेगी ताइयों देखेगी ना, अख भी मंग ले ते पुत्र भी मंग लिया, सारियां ही दातां देखो प्राप्त हो गई। कहंदे ने हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। तीसरे पातशाह साहब श्री गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह, ये देखो घटना है गोइंदवाल साहब। सतगुरु जी का बचन है भाई, पहला पंगत पाछे संगत। एक ब्राह्मण भाई जिन्हें बड़ी शोभा सुनी सी, गुरु नानक दे दरबार दी, गुरु नानक दे घर दी महिमा, तीसरे पातशाह दी महिमा शोभा सुन के आया, दर्शन करने लिए आया, हुक्म हो गया संगत विच बैठो। तो ये नेम दा बड़ा पक्का सी, नेमी सी, भगती वाला सी, सिमरन वाला सी। ये आप बना के प्रशादा छकदा सी। तो कहने लगा मैनू सुक्का राशन दे दो, मैं आप बना के छकांगा। सिंघा ने कहा ठीक है भाई, दे दिता। वो थोड़ी दूर गया, उन्हें जदों धरती पुट्टी कि चुल्हा बनाइए, थल्लों ओनू हड्डियां दिसियां, बड़ा हैरान होया। फिर स्नान पान किया ते हुण दौड़ गया किधर, बिंद्राबन दौड़े। अद्धे रस्ते पहुंचे ते मीह शुरू हो गया, झक्खड़ शुरू हो गया, रुक गया। अखा बंद करके बैठा होया है। परमात्मा ने देखा भाई साडा सेवक है, थाल प्रसादे दा भेज दिता। प्रसादा देखिया, फिर कहंदा नहीं मैनू, हे प्रभु मैनू तुसी सुक्का राशन भेज दिओ। वो गायब हो गया थाल, सुक्का राशन आ गया। फिर सोचदा है इन्ने मीह विच झक्खड़ विच मैनू इत्थे कौन दे रहा, ये तो परमात्मा ने भेजिया। दौड़िया ते आवाज आई ठहर जा माहीदास, वापस जा गोइंदवाल साहब। जे मेरे दीदार करने है ना, ते तीसरे पातशाह साहब श्री गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह विच तेनों मेरे दीदार होणगे। जा जाके गोइंदवाल साहब आ वहमा भरमा नूं छड्ड दे, पंगत विच जाके प्रसादा छक। गया है हुण पंगत विच जाके बैठ गया। प्रसादा अज जदों ने पहली बारी पंगत विच छकिया, ऐसा रस आया, ऐसा आनंद आया। हुण जदों दीदार करन लई जा रहे हैं ना, ते हुण ये भावना बन गई कि मैं सतगुरु नूं तां मन्नांगा
जे मैनू भगवान कृष्ण दे रूप विच दीदार देन। हजारां ही संगत बैठी हुई है, ये जदों गया है ना ते संगत नूं तां गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह नजर आ रहे ने, बजुर्ग गुरु अमरदास साहब, पर इनू माई दास नूं भगवान कृष्ण नजर आ रहे ने। पीले वस्त्र पाए हुए ने, मुकुट रखिया होया है, मोर दा पंख लग्या होया है। इन्हें दर्शन कीते, निहाल होया, मत्था टेक के सिर चुकया ते फिर गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह सतगुरु मुस्कुरा रहे ने, क्यों माई दास भाई तेरी इच्छा पूरी हो गई? कहते हाँ महाराज। तो इतिहास ये गल कहता है कि नाम ले लिया सी फिर माई दास ने। गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह तो नाम लिया। गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह ने उन्होंने वाहेगुरु गुरु मंत्र दिता, चरण पौहल दिती ते फिर मंजी थाप दिती सी, प्रचारक बना दिता सी माई दास ने। तो ये दर्द ही देखो इतनी महिमा है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरद स्वामी संदर। साध संगत जी भाई गुरु दी महिमा नू पछाणो। आज भाई जिन्हां ने खंडे बाटे दा अमृत नहीं छकिया भाई जरूर छको। देखो सिक्खी लई 10वें पातशाह ने चारे साहिबजादे कुर्बान कर दिते सी। साडे लई सिक्खी लई केसां लई सिक्खी केसा स्वासा दे लई सारा सरबंस वार दिता। धर्म नू बचाउण लई सारा सरबंस वार दिता। पिता कुर्बान कर दिता। भाई जंजू लई पिता वारिया। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते बैठ गए, पर संगत दा बचन कमाया। इतनी महानता है संगत की। तवे सत्संग करया करो वध तो वध। बाबा नंद सिंह जी महाराज दा भजन है, 1 घंटा तुसी आके कीर्तन सरवण कर लो। 1 घंटा 1 महीने की बंदगी का फल झोली विच पै जाता है। 1 महीने की कल्ले बैठ के तुसी सुखमनी साहब का पाठ करी जाओ, सहज पाठ करी जाओ। ते ओही जे तुसी हुण देखो ज्यादा छेती बेनीफिट जे तुसी लेना है, बाबा जी ताई देखो कहंदे सी ना धैया करके जाया करो संगत विच। आ है राज दी गल है, राज दी गल। 1 घंटा कीर्तन सरवण कर लो, 1 महीने की बंदगी का फल मिल जाता है। तो जिथे भी संगत होवे ना भाई संगत करया करो। मैं कई संगतां नूं वेखदा हाँ संगत विच बैठ के गुटका फड़ के पाठ करी जाते हैं। जोर दी जदों इन्नी जोर दी बरखा हो रही है फिर वो पाठ करना फिर माड़ी माड़ी जिवें ना रिम झिम वाली गल है। हाँ तो हुण मूलाधार बरखा हो रही है। गुरबाणी का देखो बचन है, अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो। आ देखो कीर्तन दी वर्खा हो रही है, कथा दी वर्खा। तुसी सारे दे विच इशनान कर रहे हो भाई। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो। आ बचन बाबा जी दे बचन नू कमाओ। असी देखो कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, ते बेनीफिट देखो कितना कितना सोचते हैं इन्ना बेनीफिट मिल जाए इस कारोबार। मैं ऐसा केड़ा कारोबार करा, मैं ऐसी केड़ी फसल लगावा कि मैनू बेनीफिट मिले। सोचते हो तुसी, ऐसा नहीं कि नहीं सोचते हो। ये भी सोचो कि कल्ले बैठ के कमरे में पाठ करना है ना, कि नहीं भाई कीर्तन हो रहा है कोई नहीं, मैं थल्ले कन्ना विच आवाज बह रही है बस ठीक है। नहीं भाई संगत विच आया करो।
बाबा रविदास जी की कह रहे ने, साध संगत बिना भाव ना उपजे तेरी, ते भाव बिन भगत ना होए तेरी। भाई जिन्हों ने खंडे बड का अमृत नहीं छकिया, नीचे हॉल विच तैयारी हो चुकी है। केशी स्नान करके सुच्चे धोते वस्त्र पहन के पहुंच जाओ। आओ शब्द की अस्थाई तुक पढ़ के दास समाप्ति करेगा। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। अब पतियार क्या कीजे। हम सर दीन 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 दयाल ना तुम सर। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। अब पतियार क्या कीजे। अब पतियार क्या कीजे। होइया भुला दिया माफी दियो, प्यार सत्कार सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगत नामदेव जी का, रविदास जी का शब्द, हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूर्ण दीजै। शब्द अते नाल दी नाल विचार। मंगना मंगण नीका, हर जस गुर ते मंगना। गुरु साहब कहते जे रब दे कोलों कुछ मंगना है ते सब तो चंगा मंगना पता की है? कहते हर जस गुर ते मंगना, कि परमात्मा मेरे दी एक रहमत कर कि मैं हरि परमात्मा दी उपमा दे विच जुड़िया रवां। नाम परमात्मा दी उपमा, ये इक्को ही गल है। सो बहुत बहुत धन्यवाद संत सतनाम सिंह जी का।